वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। और आज की इस वीडियो में साइंस का चैप्टर मटेरियल अराउंड अस के कुछ नोट्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपकी बुक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड करे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मटेरियल, एनी सब्सटेंस that is used to create an object is referred to as material. मटेरियल क्या होता है बच्चों? कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिससे कुछ हम ऑब्जेक्ट बना सके उसे हम मटेरियल कहते हैं। सेकंड इज अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, या फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किस नाम से जान सकते हैं? Sindhu Saraswati is the other name of Harappan civilization. What is classification? The method of arranging the object into groups is called classification. Classification क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। What material we can use to make a tumbler? Tumbler means क्या होता है बच्चों? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हैंडल नहीं होता और जो हमें लिक्विड चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसे हम आम भाषा में गिलास भी बोलते हैं। और ये किन चीज़ों से बनता है? प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, कॉपर एंड सो ऑन। Would it be a good idea to use paper like material for making cooking utensil? If no, why? क्या ये सही होगा कुकिंग के यूटेंसिल्स को पेपर से बनाने के लिए? No, it's not a good idea because we choose a material to make an object depending on its properties for which the object is to be यूज। कुकिंग के मटेरियल के लिए पेपर के यूटेंसिल बनाने का आइडिया सही इसलिए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कुकिंग के चीज़ों के लिए अधिकतर फायर और लिक्विड यूज़ होता है जो पेपर होल्ड नहीं कर सकता। अगर हम कुकिंग की चीज़ों के लिए पेपर जैसे यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे तो या तो वो जल जाएंगे या गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। What is lustrous? Write some example. लस्ट्रस क्या होता है बच्चों? लस्ट्रस होता है शाइनी। जो भी चीज़ चमक रही होती है वो शाइनी, उसे लस्ट्रस ऑब्जेक्ट कहेंगे। मटेरियल दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव लस्ट्रस अपीयरेंस। सच मटेरियल विथ लस्टर आर यूजुअली मेटल। लस्ट्रस क्या होता है? जिन भी ऑब्जेक्ट का शाइनी सरफेस होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट चमक रहे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, वो सब लस्ट्रस ऑब्जेक्ट या लस्ट्रस मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड etc. आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स मेटल? क्या हर चमकती हुई चीज मेटल होती है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड गोज एंड ओल्ड सेइंग। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये पुरानी कहावत है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसी प्रकार हर चमकता हुआ चीज़ मटेरियल भी नहीं होता, बिकॉज सरफेस ऑफ सम मटेरियल आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम विथ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और वैक्स। क्योंकि किसी चीज़ को शाइनी बनाने के लिए उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, कोटिंग की जाती है, जिससे वह चमकने लग जाती है, लेकिन वो मेटल नहीं होती। What are soft and hard materials? सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल क्या होते हैं? Materials which can be compressed or scratched easily are soft, while other material which are difficult to compress or scratch are hard material. हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल, इन सिंपल बच्चों, जो मटेरियल इजीली आराम से कंप्रेस्ड हो जाएं वो हर सॉफ्ट मटेरियल कहलाएंगे, और हार्ड मटेरियल जो कंप्रेस नहीं हो सकते, आपके हाथों से आराम से दब नहीं सकते, वो हार्ड मटेरियल कहलाएंगे। एग्जाम्पल हार्ड मटेरियल आयरन, मेटल, वुड। सॉफ्ट मटेरियल रबर, स्पंज एंड सो ऑन।
राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। मटीरियल की प्रॉपर्टीज लिखिए। लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ये सारी प्रॉपर्टीज है मटीरियल की। लस्ट्रस का क्या एग्जांपल हो सकता है? लस्ट्रस मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चमकने वाली चीज़ें जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सो ऑन। हार्डनेस, हार्ड मटेरियल वो होते हैं जो दब नहीं सकते आराम से, वुड, आयरन, स्टील। सॉफ्ट मटेरियल जो और इजीली कंप्रेस्ड हो जाएंगे, रबर, स्पॉन्ज, क्ले, वुल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं? ग्लास, टम्बलर, विंडो ग्लास, ETC, जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ETC। ओपेक क्या होगा बच्चों? जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो प्रॉपर्टीज जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वुड, वॉल, डोर। सॉल्युबल प्रॉपर्टीज क्या होगी? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर एकदम डिसअपियर हो जाए, मिल जाए और हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे, उसे हम सॉल्युबल प्रॉपर्टीज कहेंगे। इनसॉल्युबल क्या होगा? जिसे हम वाटर में ऐड करने के बाद वो हमें उनकी एक लेयर सी दिखाई दे या वो उसके अंदर डिसॉल्व ना हो, उसे हम इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज कहेंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं बच्चों? जिनके आर पार हम अच्छी तरीके से देख सके, क्लियरली देख सके, उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर। ओपेक मटेरियल the material through which you are not able to see at all are called opaque material। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते उन्हें ओपेक मटेरियल कहेंगे, जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड। ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होगा? द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। वो मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर हमें नहीं दिखाई देता, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ट्रांसलूसेंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसा मटेरियल जिनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते उसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड सो। What are soluble material? Soluble material क्या होते हैं? Some material completely dissolve and disappear in water. These material are called soluble material और substance. Example sugar and vinegar. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, soluble material क्या होएगा? जो वाटर में completely dissolve हो जाए, disappear हो जाए, हमें बिल्कुल ना दिखाई दे। जैसे कि आप ग्लास में शुगर मिलाएंगे या विनेगर मिलाएंगे तो वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे मटेरियल को सॉल्युबल मटेरियल कहेंगे। व्हाट आर इनसॉल्युबल मटेरियल? इसका ऑपोजिट होगा सॉल्युबल का। इनसॉल्युबल मटेरियल क्या होगा? ऐसे मटेरियल, सम मटेरियल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दीज मटेरियल आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। एग्जाम्पल ऑयल, सैंड, चॉक, डस्ट, etc। इनसॉल्युबल मटेरियल वो होंगे जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कि अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो उसकी एक पतली सी लेयर ऊपर बन जाएगी, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा और हमें दिखाई देगा। ऐसे ही सॉन्ड, चॉक, डस्ट भी अगर हम वाटर के अंदर उससे डालेंगे, मिक्स करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा पूरी तरीके से, हमें दिखाई देगा। ORS stand for and which disease we use ORS? ORS की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस बीमारी में यूज़ किया जाता है? ORS स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इट यूज टू ट्रीट डायरिया और अदर इलनेस। जो ORS होता है बच्चों, उसकी फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन होती है और ये डायरिया और इलनेस, जब हमारे कमजोरी आ जाती है या डायरिया हो जाता है उस समय यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज
How can we prepare ORS at home? 6 teaspoon of sugar and half teaspoon of salt mix in 1 liter of boiled and cold water. ORS will be ready. अगर आपको घर पर ORS रेडी करना है, वैसे तो ये मार्केट में इसके सैशे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि ORS प्रिपेयर कीजिए, तो 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स इन 1 liter of boiled and cold water. ORS will be ready. Which gas dissolve in water? Oxygen gas dissolve in water. What is volume? The space occupied by matter is its volume. Volume क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वॉल्यूम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम उसका वॉल्यूम कहेंगे. What is mass? What is mass? मास क्या होता है? The amount of matter in an object is called mass. What is mass? मास क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर उसका जो भी उसके अंदर सामान रखा है उसका अमाउंट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये उसका मास कहलाएगा. ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम कहेंगे मोर मास है, और कम है तो हम कहेंगे लेस मास है. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका मास. मैटर क्या होता है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना स्पेस घेर रही है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी सामान है उसका वेट कितना है, तो वो मैटर कहलाएगा. ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेर सकती है और उसका वेट किया जा सकता है वो होगा मैटर. Are there any properties which can be shown by all material? If yes, what are those? क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सभी मटेरियल में होती है? यस, होती है. मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज दैट आर possessed by all material. सभी मटेरियल में मास और वॉल्यूम होता है क्योंकि हम हर वस्तु का, हर ऑब्जेक्ट का वेट कर सकते हैं और वो वस्तु कोई ना कोई जगह ज़रूर घेरती है. तो इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो भी वस्तु जगह घेर रही है और उसका वेट किया जा रहा है तो वो मास है. यस, किसी भी मटेरियल की मास और वॉल्यूम प्रॉपर्टीज हो सकती है. राइट यूनिट ऑफ मास. मास की यूनिट हम किसे कहते हैं? किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास. टिक राइट और रॉन्ग, इन तीनों में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है? बच्चों, 8 किलोग्राम ये लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे और इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा. ठीक है, ये तीनों में से आपको राइट और रॉन्ग अगर यूज़ करना है तो फर्स्ट वाला राइट है क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है. दैट्स ऑल स्टूडेंट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. बच्चों, इस वीडियो में मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक के हैं वो इंक्लूड करे हैं. अगर आपने चैप्टर भी रीड नहीं करा है तो भी आप इस वीडियो को देखकर, लिखकर, पढ़कर, याद करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं. इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.